नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर शिवालकर। वेलकम टू सीरीज वीडियो ऑन प्रोस्टेट इनलार्जमेंट, दैट इज बीपीएच, बिनाइन प्रोस्टेटिक हाइपरप्लेसिया। जैसा कि आपको पता है, पार्ट 1 में मैंने डिटेल में व्हाट इज प्रोस्टेट साइज शेप के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। पार्ट 2 में मैंने डिटेल में प्रोस्टेटिक इनलार्जमेंट के कॉज, सिम्टम्स, इन्वेस्टिगेशन के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। पार्ट 3 में मैंने डिटेल में ट्रीटमेंट ऑफ प्रोस्टेट, मेडिसिन, ड्रग्स के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। पार्ट 4 में मैंने सर्जिकल ट्रीटमेंट अबाउट सर्जरी ऑफ प्रोस्टेट। पार्ट 5 में मैं अल्टरनेटिव पैथी, होम्योपैथ एंड आयुर्वेद के बारे में डिटेल में डिस्कस किया था। आज पार्ट 6 में मैं डिटेल में योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज के बारे में डिस्कस करने जा रहा हूं। अगर प्रोस्टेट प्रॉब्लम अभी नहीं हुआ है और चाहते हैं फ्यूचर में प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट ना हो, या प्रोस्टेट प्रॉब्लम या इन्लार्जमेंट इनिशियल फेज में है, अगर ये सारी एक्सरसाइज करेंगे तो डेफिनेट ही आपको बेनिफिट मिलेगा, आराम मिलेगा, फ़ायदा मिलेगा। क्योंकि हेल्थ इज वेल्थ, नॉलेज ही बचाव और इलाज है। चलिए टॉपिक को स्टार्ट करता हूँ। प्राणायाम, योगा, एक्सरसाइज फॉर प्रोस्टेट इन्लार्जमेंट, प्रोस्टेट प्रॉब्लम। फर्स्ट, प्राणायाम। कुछ इम्पॉर्टेंट प्राणायाम, इसे करने से बॉडी में ऑक्सीजन एंड नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा, जिससे प्रोस्टेट ग्लैंड एंड मसल्स रिलैक्स होगा और आराम मिलेगा। जिसमें इम्पॉर्टेंट प्राणायाम, फर्स्ट भस्त्रिका, सेकेंड अनुलोम विलोम, थर्ड कपालभाति, फोर्थ भ्रामरी, फिफ्थ उद्गीत। इसका नाम तो आप लोग सुने होंगे, मैं थोड़ा थोड़ा डिमॉन्स्ट्रेट कर देता हूँ। फर्स्ट भस्त्रिका, इसमें सांस लेते हैं, सांस छोड़ते हैं इस तरह से। सेकेंड अनुलोम विलोम, इसमें वन नॉस्ट्रिल को बंद करते हैं और ओपन नॉस्ट्रिल से सांस खींचते हैं। देन जिस नॉस्ट्रिल से सांस आपने लिया उसे बंद करते हैं और दूसरे नॉस्ट्रिल से इसे छोड़ते हैं। देन जिस नॉस्ट्रिल से सांस आपने छोड़ा उससे सांस खींचते हैं। देन जिस नॉस्ट्रिल से सांस आपने लिया उसे बंद करते हैं, दूसरे नॉस्ट्रिल से सांस को छोड़ते हैं। इस तरह से आप इसे रिपीट कर सकते हैं। थर्ड आता है कपालभाति। कपालभाति में आपको पेट से आपको फोर्सफुली एक्सपायरेशन, आपको सांस छोड़ना है। इस तरह से इसे भी कुछ देर कीजिए। फोर्थ भ्रामरी। भ्रामरी में क्या है, आप अपने रिंग फिंगर को नॉस्ट्रिल पे रखेंगे, मिडिल फिंगर को आई पर रखेंगे, इंडेक्स फिंगर को आईब्रो के ऊपर रखेंगे, थंब से करेंगे और एक गुंजन की तरह आवाज करेंगे। सांस लेंगे और मुंह को बंद करेंगे और उसे नोस्ट्रिल से आवाज करते हुए छोड़ेंगे। सांस के द्वारा आवाज करेंगे तो इससे आपका नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल भी बढ़ेगा और बॉडी में जितने भी ब्लड वेसल्स हैं ये रिलैक्स होगा, डायलेट करेगा। फिफ्थ है उद्गीत। उद्गीत में क्या करते हैं, अपने कंठ से जो है ओम का उच्चारण करते हैं। सांस को लिया,
कंठ से आपको ओम का उच्चारण करता है, चाहे मुंह बंद करके चाहे मुंह खोल करके। तो इस तरह से भस्त्रिका, अनुलोम विलोम, कपालभाति, भ्रामरी, उद्गीत, ये सब आप जानते ही होंगे और आप सुने हैं और जानते होंगे। मैं जस्ट अगर कोई नहीं जानता है तो उसको मैं डिमोस्ट्रेट कर दिया। तो प्राणायाम करेंगे तो आपका ऑक्सीजन लेवल और नाइट्रिक ऑक्साइड का लेवल बढ़ेगा, जिससे प्रोस्टेट ग्लैंड और मसल्स रिलैक्स होगा, उससे आपको फिर आराम मिलेगा। सेकंड है योगा एंड एक्सरसाइज। कुछ इम्पॉर्टेंट योगा एंड एक्सरसाइज जिसे करने से आपको प्रोस्टेट ग्लैंड एंड मसल्स में ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और मसल्स रिलैक्स होगा। मैंने पेल्विक फ्लोर मसल्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज वाले वीडियो में बहुत सारे एक्सरसाइज को डिटेल में डिस्कस किया था। अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, उससे आपको बहुत बेनिफिट मिलेगा। यहाँ पर कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज फॉर प्रोस्टेट ग्लैंड एंड प्रोस्टेट इनलार्जमेंट मैं डिस्कस कर देता हूँ। फर्स्ट, ए इन सुपाइन पोजीशन, लेट कर कुछ इम्पॉर्टेंट एक्सरसाइज में डिस्कस कर रहा हूँ, वो इस तरह है। लेट कर सुपाइन पोजीशन में फर्स्ट उत्तान पादासन। उत्तान पादासन कैसे करेंगे? अपने दोनों हाथों को साइड में कर लीजिए और अपने लेग को, फुट को ऊपर उठाएं, और जब फुट को ऊपर उठाते हैं तो उसे होल्ड करें 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, जितना देर हो सके, और उसे होल्ड करके रखें। उसके बाद इसे रिलैक्स करें, फिर इसे उठाएं और होल्ड करें। होल्ड आप जितना सेकंड करें, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। उसके बाद रिलैक्स करें। आप देखेंगे अगर ये एक्सरसाइज करेंगे तो आपको पेल्विक एरिया में काफ़ी जोर पड़ेगा, लोअर एब्डोमेन एंड पेल्विक एरिया में। इससे प्रोस्टेट मसल्स पर जोर पड़ेगा और उसका ब्लड सर्कुलेशन बढ़ेगा और मसल्स रिलैक्स होगा। इसको इस तरह से पैर और लेग और फुट को उठाएं, होल्ड करें, जितना देर होल्ड कर सकते हैं, देन रिलैक्स। ये पहला एक्सरसाइज। सेकंड एक्सरसाइज, लेग को उठाएं और फॉरवर्ड एंड बैकवर्ड मूवमेंट करें। 10 बार फॉरवर्ड मूवमेंट, 10 बार बैकवर्ड मूवमेंट। इस तरह से लेग को उठाएं, उसके बाद आगे की तरफ फॉरवर्ड 2 3, दोनों नी को सटाते हुए, एंकल को जोड़ते हुए उसको आगे की तरफ करें। 10 बार आगे की तरफ करें और 10 बार बैक करें, बैक मूवमेंट करें। इस तरह से आप 10 बार करें, 10 बार फॉरवर्ड, 10 बार बैकवर्ड। थर्ड, द्विचक्री आसन। द्विचक्री आसन में क्या, आप 10 बार क्लॉकवाइज करें और 10 बार एंटी क्लॉकवाइज करें। देन फोर्थ, लैटरल मूवमेंट करें। पैर को फोल्ड कर ले और दोनों हाथों को फैला दें और जिस साइड पैर को मूवमेंट करते हैं अपोजिट साइड हेड को ले जाएं। अपने लेग के अपोजिट साइड हेड को रखें। इस तरह से ये एक्सरसाइज करें। और इसी का सेकंड एक्सरसाइज, नी को अलग कर ले, नी को अपने बैक से सटाएं
और उसके बाद उसको आगे की तरफ फोल्ड करें। आगे की तरफ उसे खींचे। तो सुपाइन पोजीशन में इस तरह से मैंने 4 एक्सरसाइज बता दिया। अब लैटरल पोजीशन में हो करके लेग को उठाएं। इस तरह से आप 10 बार करें। उस तरह से फिर आप दूसरे साइड से करें। अब नेक्स्ट प्रोन पोजीशन में जब आप फ्लेक्जन एक्सरसाइज करते हैं तो अपने स्पाइन के कर्वेचर को नॉर्मल रखने के लिए एक्सटेंशन एक्सरसाइज भी ज़रूर करें। तो इसमें आप 2-3 तरह से कर सकते हैं। अपने हैंड को फोल्ड कर दूर, थोड़ा सा हेड से दूर रखें और इस तरह से आप करें। देन आप अल्टरनेट लेग को ऊपर उठाएं। पहले राइट को, ये भी आप 10 बार करें। फिर लेफ्ट को, ये भी आप 10 बार करें। ये सब भुजंग आसन का वर्जन है। फिर आप इसे हैंड को साइड में रखें और ऊपर उठाएं। ये सब जितना भी एक्सरसाइज है भुजंग आसन का वर्जन है। आप अलग अलग तरह से एक्सटेंशन एक्सरसाइज कर सकते हैं। अब बैठकर, नाउ इन सिटिंग पोजीशन, बैठ करके जो मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ वो एक तरह से कीगल एक्सरसाइज टाइप का एक्सरसाइज है। मैंने कीगल एक्सरसाइज पे एक डिटेल में वीडियो बनाया हूँ, वो आप देख लीजिए। उसको देखने से आपको बहुत फ़ायदा होगा। अभी क्या करना है, सुखासन में बैठकर अपने मल द्वार और पेशाब द्वार को ऊपर की ओर खींचना है और उसे होल्ड करना है। देन रिलैक्स। आप जितनी देर आप होल्ड कर सके, 5 सेकेंड, 10 सेकेंड, 15 सेकेंड, देन रिलैक्स। देन रिलैक्स। तो इस तरह से आप बैठ के कर सकते हैं। अब खड़े होकर के मैं एक्सरसाइज बता रहा हूँ। खड़े होकर के क्या करेंगे, मल आसन। मल आसन, ऐसे तो मैं पेल्विक स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज वाले वीडियो में मैं बताया था। मल आसन में आप 2 तरह का होता है, फुल स्क्वाट एंड हाफ स्क्वाट। जैसे कि आप दंड बैठकी करते हैं, उठक बैठक करते हैं, तो एक उस तरह से हुआ। और दूसरा हाफ, पूरा आप नहीं बैठेंगे। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे आप अपने पैर को अलग कर दीजिए और प्रणाम मुद्रा में आप उससे नीचे झुके और उसे होल्ड करें। देन आप खड़े हो। तो इस तरह से हाफ स्क्वाट। फुल स्क्वाट में क्या हुआ, आप प्रणाम मुद्रा में फुली आप बैठ गए, जैसे इंडियन टॉयलेट में बैठते हैं, उसके बाद आप उठें। और हाफ में क्या है, आप हाफ तक बैठते हैं, पूरा नीचे बैठते नहीं हैं। प्रणाम मुद्रा में हाफ तक, देन आप खड़े हुए। तो इस तरह से आप कर सकते हैं। नेक्स्ट आता है, कुछ मुद्राएं बता देता हूँ। मुद्राएं जब आप प्राणायाम करते हैं उस समय आप कुछ मुद्रा में बैठ सकते हैं। फोर्थ है, कुछ मुद्राएं हैं जो कही गई हैं कि प्रोस्टेट प्रॉब्लम में इससे फ़ायदा मिलता है। वो मुद्राएं क्या हैं, आपको करना कुछ नहीं है। आप जब प्राणायाम करते हैं, एक्सरसाइज करते हैं, उस मुद्रा में आप एक्सरसाइज कर सकते हैं। इसमें से कुछ इम्पॉर्टेंट मुद्राएं जो प्रोस्टेट में बताई गई हैं कि इससे फ़ायदा मिलता है, उसमें पहला है इंद्र मुद्रा। टिप ऑफ लिटिल फिंगर टच विद द थंब और लिटिल फिंगर को टच करना है। सेकंड है वरुण मुद्रा,
वरुण मुद्रा में क्या है, लिटिल फिंगर अंडरनीथ थंब, थंब के अंडर में जो है लिटिल फिंगर को रखते हैं। थर्ड है अपान मुद्रा, अपान मुद्रा मिडिल फिंगर एंड रिंग फिंगर को जो है थंब से टच करते हैं, अपान मुद्रा। फोर्थ है गुर्दा मुद्रा, इसमें रिंग एंड लिटिल फिंगर को अंडर थंब रखते हैं, रिंग फिंगर एंड लिटिल फिंगर को अंडर थंब रखते हैं, ये गुर्दा मुद्रा। तो ये मुद्राएं आपको करना कुछ नहीं, जब आप प्राणायाम करते हैं या एक्सरसाइज करते हैं उस समय आप इन मुद्राओं का यूज कर सकते हैं। फिफ्थ है एक्यूप्रेशर, एक्यूप्रेशर कुछ एक्यूप्रेशर पॉइंट है जो बताया गया है कि प्रोस्टेट इनलार्जमेंट में आपको बेनिफिट मिलता है। वो प्रेशर पॉइंट क्या है, तो फर्स्ट है सेंटर ऑफ द पाम के सेंटर ऑफ हेड को जब आप एक्सरसाइज कर रहे हैं तो उस समय आप प्रेस करते हुए बैठिए। उसके बाद बैक में है, बैक में आपका इंडेक्स और मिडिल फिंगर के नीचे एंड रिंग एंड लिटिल फिंगर के नीचे, इस पॉइंट को आप प्रेस कर सकते हैं बैक में, इस पॉइंट और ये पॉइंट, ये सारी चीज़ बताई गई है। तो इसे अलग से नहीं करना है। जब आप एक्सरसाइज करते हैं, जब आप प्राणायाम कर रहे हैं, जब आप योगा कर रहे हैं, उस समय ये सब प्रोसेस भी करते रहिए। लास्ट में एरोबिक एक्टिविटी, कुछ एरोबिक एक्टिविटी अपने रेगुलर रूटीन में डालिए, जैसे कि वॉकिंग है, जॉगिंग है, रनिंग है एंड स्पोर्टिंग है, ये सब रेगुलर कीजिए। ये सब जब आप करेंगे, आपका पहला मैं बताया प्राणायाम, सेकंड में बताया एक्सरसाइज एंड योगा, थर्ड है एरोबिक एक्टिविटी जिसमें आपका वॉकिंग, रनिंग, जॉगिंग, स्पोर्टिंग, जैसा आपका एज है उस तरह से आप एक्टिविटी कीजिए। और इस एक्टिविटी करने के दौरान आप मुद्रा एंड एक्यूप्रेशर पॉइंट को प्रेस कीजिए। इसमें तो आपका कुछ पैसा लगता नहीं है, ये फ्रीली अवेलेबल है, आप इसे कीजिए और बेनिफिट आप खुद ब खुद देखिए कि बेनिफिट हो रहा है कि नहीं हो रहा है। और अगर बेनिफिट हो रहा है तो अपना एक्सपीरियंस शेयर कीजिए। आई थिंक मैंने डिटेल में प्रोस्टेट इनलार्जमेंट, प्रोस्टेट प्रॉब्लम, बढ़े हुए प्रोस्टेट के बारे में मैंने डिटेल में डिस्कस कर दिया। चाहते हैं कि फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो, अगर आपका इनिशियल स्टेज में, इनिशियल फेज में ये सब प्रॉब्लम अभी अभी स्टार्ट हुआ है, तो अगर ये सब एक्सरसाइज, ये सब एक्टिविटी करेंगे तो आपको निश्चित ही फ़ायदा मिलेगा। मैंने डिटेल में डिस्कस कर दिया। अगर वीडियो पसंद आए, इसी तरह हेल्थ रिलेटेड 360 डिग्री का नॉलेज चाहते हैं यूज़फुल वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे, तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन दबा दीजिए ताकि नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। मिलते हैं नेक्स्ट यूज़फुल वीडियो के साथ। बी हैप्पी, बी हेल्दी। थैंक यू, धन्यवाद।